नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। एटीए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हमारा ऊष्मा और तापमान है। ऊष्मा क्या होती है, तापमान क्या होता है, इसकी यूनिटें क्या होती हैं, आज हम इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। तो चलो आइए ऊष्मा और तापमान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऊष्मा क्या होती है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हम उसमें अपना हाथ डालते हैं। अगर गर्म ज़्यादा है तो हमें एकदम से अपना हाथ वापस ले लेते हैं। अगर गुनगुना पानी है तो हम डाले रखते हैं। तो ये कौन बताता है कि पानी गर्म है, ठीक है। तो जो ऊर्जा हमें सर्दी और गर्मी का एहसास करवाती है उसे हम ऊष्मा कहते हैं। तो सबसे पहले जो है 1798 में थॉम्सन ने इसके बारे में जिक्र किया था, ठीक है। तो ऊष्मा को हम जो है ऊष्मामिति की हेल्प से हम मापते हैं। अब जो है इसकी यूनिटों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्या क्या यूनिटें हैं। तो ऊष्मा की जो है बेसिकली 4 यूनिटें होती हैं, ठीक है। पहली यूनिट जो हमारी होती है कैलोरी होती है, दूसरी यूनिट ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है और तीसरी यूनिट जो होती है हमारी सेंटीग्रेड हीट यूनिट होती है। तो चलिए आइए उसमें क्या करते हैं। सबसे पहले तो जब भी यूनिट का जिक्र करते हैं हम, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक पानी का द्रव्यमान कितना है और पानी के तापमान को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। यही 2 चीज़ें आपने मुख्यतः ध्यान में रखनी है। तो चलिए, जैसे कि हमने जो टॉपिक हमारा ऊष्मा और तापमान है, हमें पढ़ लिया कि जो ऊष्मा हमें सर्दी और गर्मी का एहसास करवाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो एक कैलोरी में जैसा हमने जिक्र किया है कि 2 चीज़ें याद रखनी है, पानी कितना लेना है और उसका तापमान कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। तो ऐसी ऊर्जा या ऐसी ऊष्मा जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने के लिए ज़रूरी होती है, उसे हम एक कैलोरी कहते हैं। अगर इसकी बड़ी यूनिट की बात करें तो किलो कैलोरी होता है। तो किलो में हमें पता है कि 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम पानी के तापमान को अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है तो ऐसा करने में जो ऊष्मा प्रयुक्त होती है उसे हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। उसके बाद में सेकंड जो यूनिट है हमारी ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या करेंगे, जैसे कि इकाई में हमने पढ़ा था, मात्रक प्रणाली में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ब्रिटिश में जो द्रव्यमान को हम पौंड के अंदर मापते हैं और तापमान को फ़ारेनहाइट के अंदर मापते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, 1 पौंड पानी लेना है और उसका तापमान हमने जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेके जाना है। हो सकता है कि तापमान जो 1 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है वो हो सकता है कि भाई 13 से 14 हो, 15 से 16 हो, 13.5 से 14.5 हो या 14.5 से 15.5 हो। तो ऐसा करने में जो ऊष्मा लगती है उसे हम एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। उसके बाद में जो हमारा एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट होता है। एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है, जैसे कि सेंटीग्रेड का मतलब हम सेल्सियस से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तापमान क्या हमने डिग्री सेल्सियस में लेना है और पानी का द्रव्यमान हमें पौंड में ही लेना है। तो 1 पौंड पानी के तापमान को अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने के लिए जो ऊष्मा प्रयुक्त होती है उसे हम एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। तो हमने इनकी जो है यूनिटों के बारे में भी देख लिया है। 2 चीज़ें अहम हैं, पानी का द्रव्यमान कितना लेना है और उसका तापमान कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। तो ये 2 ही अहम बातें हैं जो आपने अपने दिमाग के अंदर बनाए रखनी है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने देखा जैसे कि एक कैलोरी के अंदर 4.184 क्या होते हैं, जूल होते हैं। इसी के अंदर 3.96 × 10⁻³ ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती हैं। और इसी के अंदर सेंटीग्रेड हीट यूनिट की बात करें, तो 0.0022 सेंटीग्रेड हीट यूनिट होती हैं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट होती हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये जो है आपने इक्वेशन ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ से देखें
यहाँ से हमने इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अगर आगे हम जो है तापमान की बात करें तो तापमान क्या होता है, जैसे कि हमने ऊष्मा में देखा, पानी में हाथ डाला तो पानी ज़्यादा गर्म है, हमने निकाला तो हमें वहाँ पे ये नहीं पता चला कि पानी कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो ऊर्जा का वह रूप जो हमें यह बताए कि पानी कितना गर्म है या कोई वस्तु या कोई पदार्थ कितना गर्म है और कितना ठंडा, इट्स मीन एनर्जी विच टेल्स अस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो तापमान क्या हुआ, जो हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है, उसे हम तापमान कहते हैं। तो इसी जैसे ऊष्मा की यूनिट पढ़ी हमने, तापमान की भी यूनिट होती हैं। तो ऊष्मा में मैंने एक बताया कि यहाँ पे इसकी SI इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है, जूल होती है। तो तापमान की भी यूनिट पढ़ेंगे, तापमान की भी इसी प्रकार 4 यूनिटें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर, और उसकी जो SI यूनिट होगी वो केल्विन होगी। ठीक है, ये सभी नाम जो हैं, जो जिन साइंटिस्टों ने, जिन वैज्ञानिकों ने इनके बारे में ज़्यादा अध्ययन किया है, उन्हीं के नाम पे इनको रखा गया है। तो यहाँ पे भी 2 ही चीज़ें याद रखनी है आपने, फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, हिमांक और क्वथनांक। तो यहाँ पे हम जो है देखो, यहाँ पे जो हमें ये बताए कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, उसे हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। तो इसकी इकाई भी बताया, डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ें मुख्यतः ध्यान रखनी है, पानी का जो है हिमांक कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे लिखना है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये कहता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, उबल जाता है। तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना हो गया, 100। तो इसका मतलब जो पैमाना बनाएंगे हम उसको 100 बराबर हिस्सों में बांटेंगे और एक हिस्से को हम कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ सेकंड होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होता है, जो पानी का हिमांक है, जहाँ पे पानी जम जाता है, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और पानी जो उबल जाता है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों का गैप हो गया भाई 180। ठीक है, तो इसको मैं अगर 210 मान लूँ और इसको 30 मान लूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें पता है 30 प्लस के 70, 30 प्लस के 70, 100 हो गया, और फिर 100 आगे चलना है और 10 यहाँ पे था, तो ये हो गया 180। ठीक है, तो ऐसे हम जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पैमाना है 180 बराबर हिस्सों में तोड़ा जाएगा और एक हिस्से को हम बोलेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आगे है डिग्री र्यूमर। यहाँ पे पानी कहता है कि 0 डिग्री र्यूमर पे पानी जम जाता है और 80 डिग्री र्यूमर पे पानी उबल जाता है। स्केल जो है 80 हिस्सों में तोड़ना है बराबर, और एक जो हिस्सा है उसको बोलेंगे 1 डिग्री र्यूमर। तो ये हमने इसकी जो बेसिक इकाइयाँ वो सीख ली है। ऐसे ही जो इसकी इंटरनेशनल सिस्टम पे यूनिट होगी वो क्या होगी, हमारी केल्विन। इसको केल्विन का फ़ायदा क्या है, ये कभी नेगेटिव में नहीं जाता, इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, 0 से ऊपर रहती है, 0 या 0 से ऊपर रहती है, कभी नेगेटिव में नहीं जाता। तो अगर हम मैक्सिमम नेगेटिव टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है भैया -के 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूनतम तापमान होता है जो अभी तक ज्ञात है। इस यहाँ पर कोई भी, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, बैक्टीरिया है, कोई भी चीज़ यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकती है। तो ये सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। इसको हम परम तापमान भी कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट जीरो तापमान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखना भी। तो यहाँ पे केल्विन की बात करें तो यहाँ पे भाई पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 273 डिग्री, 273 केल्विन, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है
पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373 केल्विन। क्या है? केल्विन। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों में डिग्री आया है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा डिग्री नहीं आया है, यहाँ पे सिंपल केल्विन लिखना है। तो यहाँ से हम तीनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं रिलेशन क्या होगा। तो हमने देखा क्या डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर, डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर पैमाने को हमने 100 बराबर हिस्सों में तोड़ा और फ़ारेनहाइट के अंदर 180 बराबर हिस्सों में तोड़ा। ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट में जो है 32 हम आगे चले गए थे, 32 आगे नहीं जाना, तो बराबर करने के लिए इसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उसके बाद र्यूमर को बराबर 80 हिस्सों में तोड़ा था, तो इसको 80 हिस्सों में तोड़ देंगे। और केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन में क्या था भाई, हम 273 आगे चले गए थे, इसमें से माइनस के 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 100 बराबर हिस्सों में तोड़ देंगे। तो एक फार्मूला ये हो गया। इसको हम 20 से काट भी सकते थे और ये हो जाता C/5 F माइनस के 32/9 R/4 K माइनस के 273/5। तो यहाँ से आपसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन के जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में हैं और ये आपस में बराबर हैं। तो कोई भी एक यूनिट पूछे और दूसरी में जिसमें चेंज करना है, दो ही चीज़ उठाएंगे और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर मैं फ़ारेनहाइट में तोड़ना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में लेके जाना है तो हमें पता क्या है, C/5 F माइनस के 32/9। तो यहाँ पे जो है C की जगह हम क्या रख देंगे, 37 रख देंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रख देते हैं 37/5 F माइनस के 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 37 9 कितना होता है, 333 होता है। 9 7 63, 9 3 27 और 6 33, 333। इसको हम कैसे समझेंगे भाई, 40 माइनस के 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 333 और ये हो जाएगा 5F माइनस के 160, 32 पंजा 160, 30 प्लस के 2, 30 पंजा 150, 5 दूनी 10, 160। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 493 5F। ठीक है, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 493/5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 450/5 प्लस का 40/5 और 3/5 है, 3/5। तो यहाँ पे हम जो है प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पता है 90 पे कैंसिल होगा, 90 पे कैंसिल होगा, ये 8 पे और इसको हम 0.6 बोलते हैं। तो हमारी बॉडी का जो है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही दूसरी चीज़ें पूछ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, आपसे ये पूछेगा कि भाई किस वैल्यू पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सेम रीडिंग शो करेंगे। तो आपसे एक बार घर पे करना, मैं बता देता हूँ। ये होगा हमारा -40 पे, -40 पे दोनों ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है सेम वैल्यू शो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।